नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नौली 4.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो ये में जो सवाल दिया गया है इसको हमें जो है द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिनका गुणनफल दिया हुआ है 306, तो हमें वो पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इसका द्विघात समीकरण किस तरीके से बनेगा यही हमको निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण बनने के लिए जो प्रतिबंध होता है कि वो समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो x² का गुणांक a है वो 0 नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए या माइनस में, दोनों में से कोई भी होगा ठीक है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बात किसकी की जा रही है? धनात्मक पूर्णांकों की। तो एक के बाद जितनी भी संख्याएं अनंत तक, मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने भी हैं, उन सबको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि एक के बाद अगला, जैसे 1 के बाद 2 ले लें, या फिर 2 के बाद 3 ले लें, और अगर देखें 55 के बाद 56 ले लें, ठीक है। इस तरीके से क्रमागत, मतलब एक जो धनात्मक पूर्णांक लेंगे उसका जस्ट आगे वाला। तो इसमें और इसमें हम अंतर देखें तो अगले पूर्णांक की प्राप्त करने के लिए पहले पूर्णांक में हमको 1 जोड़ना पड़ रहा है। जैसे जब हम 2 में 1 जोड़ेंगे तभी हमको 3 प्राप्त होगा, 55 में 1 जोड़ेंगे तभी हमको 56 प्राप्त होगा। तो मतलब कि इस तरीके से पहला पूर्णांक तो हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि माना पहला पूर्णांक बराबर हो जाएगा x, और अगला पूर्णांक प्राप्त करने के लिए उसमें हमें x 1 जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए दूसरा पूर्णांक हो जाएगा बराबर x में हम 1 जोड़ेंगे तो हमें दूसरा पूर्णांक मिलेगा। तो पहला x हो गया और दूसरा हो गया x + 1। तो इसमें क्या कहा गया है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इसलिए प्रश्नानुसार दोनों धनात्मक पूर्णांकों का हम गुणा कर देंगे। तो x में हम x + 1 का जब गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 306 के। तो x में x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 306। तो जैसा कि द्विघात समीकरण में दाहिने पक्ष में 0 होना चाहिए, तो 306 को हम इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x² + x माइनस 306 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड रूप है, उससे तुलना कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड रूप है ax² + bx + c बराबर 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं c बराबर 306 है, bx बराबर x दिया हुआ है, और ax बराबर x² बराबर x² है, और a का मान यहाँ पर 1 है। तो जैसा कि मैंने बताया कि a का मान 0 ना होकर कुछ भी ना चाहिए, तो a का मान 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये जो हमारा समीकरण बना है वो सही है। और अब मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे इसको आपको लिखना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हमने मान लिया पहला तो पता है नहीं, इसको हमने मान लिया x, और उसके जस्ट अगला मतलब कि उसमें 1 जोड़ना है, तो दूसरा x + 1 हो गया। अब प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है 306, तो दोनों को हमने गुणा कर दिया तो इनका गुणनफल हो गया 306। तो यहाँ से गुणा करने पर 306 हो गया। फिर x में हम x का गुणा किए तो x², और x में 1 का गुणा किए तो x हो गया बराबर 306। 306 को इस साइड ले आए, तो इस तरीके से हमें ये द्विघात समीकरण मिल गया, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्व दिखाया जा रहा है, जिसे देख के आप इसे स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में कैसे नोट करना है उसको नोट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करिएगा, और बताया गया सवाल में या किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसको भी हमें सुधार करने के लिए प्लीज़ अपने कीमती सुझाव से ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही अपने साथ में पढ़ने वाले जो आपके दोस्त हैं, छात्र हैं, उनको भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसे कि वो भी इन कक्षाओं का लाभ उठा सकें। और इसी तरीके से प्रतिदिन एक नए सवाल का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।